औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 कर रहे हैं और उसके फर्स्ट 5 क्वेश्चंस को ख़त्म कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 से अपनी वीडियो का आगाज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। हमें गिवन है इफ़ A इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1 माइनस 2 3 4 एंड B इज इक्वल टू मैट्रिक्स 0 7 माइनस 3 8, फाइंड 3A माइनस 2B। नंबर 1 पे हमने फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में 3A माइनस 2B, और पार्ट 2 में हमने फाइंड करना है 2 इंटू A का ट्रांसपोज माइनस 3 इंटू B का ट्रांसपोज। तो आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हम पहला पार्ट करेंगे। इसमें हमारे पास है 3 इंटू ए माइनस 2 इंटू बी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स 3 लिखेंगे, उसके बाद मैट्रिक्स ए जो हमें गिवन है वो हम लिखेंगे, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हम माइनस 2 लिखेंगे, फिर उसके बाद जो मैट्रिक्स बी गिवन है हम वो लिखेंगे। अब आइए अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब स्टूडेंट्स ये देखिए 3 है, तो ये जो 3 है ये तमाम जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं ए मैट्रिक्स के उन सब से मल्टीप्लाई होगा। तो जब 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 3 1 3 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 जब 2 से होगा 3 2 हमारे पास माइनस 6 आ जाएगा। 3 3 9, 3 इंटू 4 12। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद माइनस, इसी तरह ये जो माइनस 2 है ये मैट्रिक्स बी के तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। ये भी ये 0 2 0 0, 2 7 14। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद 2 3 6, 2 8 16। अब उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास ये दो मैट्रिसेस आ गई और अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आइए करते हैं। तो स्टूडेंट्स 3 माइनस 0 0, माइनस 6 माइनस प्लस माइनस माइनस 6 माइनस 14 कितने हो गए? वेरी गुड, ये हो गए माइनस 20। उसके बाद स्टूडेंट्स 9 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 9 प्लस 6 कितने हो गए? ये हो गए 15। इसी तरह स्टूडेंट्स ये लास्ट वाला देखिए 12 माइनस 16, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 4। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। ये स्टूडेंट्स इधर एक करेक्शन कर लीजिए। ये हमारे पास गिवन था 3 माइनस 0, तो ये मैंने गलती से 0 लिख दिया। ये 3 माइनस 0 हमारे पास 3 आ जाएगा। प्यारे बच्चों, सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में हमारे पास गिवन है 2 इंटू ए का ट्रांसपोज माइनस 3 इंटू बी का ट्रांसपोज। सबसे पहले हम 2 लिखेंगे, फिर उसके बाद मैट्रिक्स ए लिखेंगे और उसके ऊपर ट्रांसपोज का साइन डाल देंगे। ठीक है, इसी तरह हम माइनस 3 लिखेंगे और उसके बाद मैट्रिक्स बी लिखकर उसके ऊपर भी हम ट्रांसपोज का साइन डाल देंगे। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इन मैट्रिसेस का ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज का मैंने आपको बताया था, जो रो होगी वो कॉलम में तब्दील हो जाएगी और कॉलम रो में। तो ये जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस 2, और जो ये सेकंड रो है ये हमारे पास सेकंड कॉलम बन जाएगा 3 4। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा ट्रांसपोज हो गया। ट्रांसपोज लेने ऊपर से टी का साइन खत्म कर दें। इसी तरह ये माइनस 3, इसका भी ट्रांसपोज ले लें। ये रो कॉलम में, सेकंड रो बन जाएगी सेकंड कॉलम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या आता है। 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 2 माइनस 4, 2 इंटू 4 8। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह हम इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करें। 3 इंटू 0 0, 3 7 21। ठीक है, फिर उसके बाद 3 3 हमारे पास 9 आ जाएगा। फिर उसके बाद ये 3 8 24 आ जाएगा। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? अब इसके बाद जब हम इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट्स 2 माइनस 0 हमारे पास 2 आ जाएगा। 6 माइनस माइनस प्लस, 9 और 6 15। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है माइनस 4 माइनस 21, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 25।
और स्टूडेंट 8 माइनस 24 यानी कि 24 में से 8 निकालें, ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा 26 और ये आ गया हमारा जवाब। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये दोनों पार्ट आपने क्वेश्चन नंबर 6 के अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। अब आइए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये स्टूडेंट्स इसकी करेक्शन कर लीजिए, ये है -16। क्वेश्चन नंबर 8 में स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन है इफ़ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1 2 0 1 एंड क्वेश्चन नंबर 7 अभी हमने करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास स्टूडेंट स्टेटमेंट गिवन है इफ़ 2 इंटू 2 4 माइनस 3a प्लस 3 इंटू 1b 8 माइनस 4, ठीक है, इक्वल हमारे पास है 7 10 18 1, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसमें हमने फाइंड करनी है ए और बी की वैल्यूज़। हमारे पास जो है ये जो है मैट्रिसेस गिवन है, पहले हमने इनको सॉल्व करना है, फिर उसके बाद ये इसके इक्वल रख कर फिर हमने ए और बी का जवाब निकालना है, ठीक है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं और फिर उसके बाद मैं ये भी आपको दिखाऊंगा कि जो लेफ्ट हैंड साइड का जवाब है वो हमारे पास राइट हैंड साइड के जवाब के बराबर आएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 को जब 4 से करेंगे हमारे पास 8 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम जब 2 को -3 से करेंगे हमारे पास -6 आ जाएगा। फिर उसके बाद 2 को a से करेंगे हमारे पास 2a आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर इसी तरह हमारे पास ये जो है बाकी इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। प्लस 3 1 ज़ा 3 3 8 ज़ा 24, ये 3 जब b से होगा तो 3b आ जाएगा और 3 4 ज़ा 12, ये -12 हो गया, ठीक है, क्योंकि माइनस का साइन था। और किसके इक्वल है ये इक्वल है 7 10 18 1, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ इधर तक कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब स्टूडेंट्स हमने जो है ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम जो ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड करने का है वो तरीका देख लेते हैं। हम यहाँ पे हमारे पास b मौजूद है तो इसलिए हम पहले 8 प्लस 3b इज इक्वल टू 10 इस इक्वेशन को सॉल्व करके b निकालेंगे। फिर उसके बाद हम 2a माइनस 12 इज इक्वल टू 1 ये एक इक्वेशन लेंगे और इसके वजह से हम b निकालेंगे। फिर उसका जो a और b का जवाब आएगा उसको पुट करके इस पे पुट कर देंगे। इसको नाम दे दें आप नंबर 1 का, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा अब आइए अब हम सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास है 8 प्लस 3b इज इक्वल टू 10, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये देखिए 3b को इधर ही रहने दें, ये जो 8 है ये उधर इज इक्वल टू के जाएगा तो ये 10 माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। 3b इज इक्वल टू 10 माइनस 8 2, b इज इक्वल टू 3/2। अब इसी तरह हम स्टूडेंट्स a निकालने की कोशिश करते हैं। a निकालने के लिए हम 2a फिर उसके बाद -12 फिर उसके बाद इज इक्वल टू 1, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमने लेनी है, यानी कि जो सेकंड कॉलम है सेकंड रो का जो सेकंड एलिमेंट है हमने वो लेना है सब में से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फिर उसके बाद अब हम इसकी मदद से इसको सॉल्व करते हैं। ये 2a है इज इक्वल टू 1, ये -12 हो जाएगा +12 हो जाएगा, ठीक है। a इज इक्वल टू 2a इज इक्वल टू 13, a इज इक्वल टू ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 13 के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा 13/2, ठीक है स्टूडेंट्स। जब स्टूडेंट्स हम a और b की वैल्यूज़ को पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास जो है जवाब इस तरह से आ जाएंगे। b का जवाब आ जाएगा 0.666 और a का जवाब आ जाएगा 6.5। अब स्टूडेंट्स जो हमारे पास सवाल में इक्वेशन गिवन थी, a की जगह पे हम a की वैल्यू पुट करेंगे, b की जगह पे b की वैल्यू पुट करेंगे, फिर इनको सॉल्व करके ऐड करके इसके बराबर ला कर दिखाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड की इक्वल आनी चाहिए। तो फिर हम लिख देते हैं यहाँ पे पुट द values of a and b in equation 1 तो
आइए पुट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 4 है, -6 है, 8 है, 2a है। a की जगह पे हम पुट कर देंगे 6.5। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर इसी तरह प्लस का साइन है। फिर हमारे पास यहाँ पे 3 है, 24 है, 3 इंटू बी है। बी की जगह पे हम बी की वैल्यू पुट करेंगे। बी का हमारे पास आंसर आया था 0.666। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर इसी तरह हमारे पास ये -12 है और इक्वल किसके इक्वल है हमारे पास 7, 18, 10, 1। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर ये हमारे पास ये ऐसे रहेगा 4 - 6 8, और जब हम 2 को 6.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर 13। ठीक है, 2 6 12 और 0.5 इसमें करेंगे मज़ीद तो 13 आ जाएगा। तो इसको जब हम करेंगे ये 3 ऐसे ही रहेगा, 24 ऐसे ही रहेगा। 3 को जब 0.66 करेंगे तो 1.9998 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम राउंड करके 2 लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि 1.999 को 2 लिख सकते हैं राउंड अबाउट करके। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे -12 गिवन है, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, इज इक्वल टू किसके 7, 18, 10, 1। ठीक है स्टूडेंट्स। अब जब इनको ऐड करेंगे 4 और 3 7, ये देखें इसके इक्वल आई। 8 और 2 10 इसके इक्वल आ गया। -6 और 24 ये हमारे पास 18 आ जाएगा। 13 प्लस माइनस माइनस 13 में से 12 गए, ये हमारे पास 1 आ गया। तो फिर हम इसको जो है कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड का 7, 18, 10, 1 इज इक्वल टू 7, 18, 10, 1। यानी स्टूडेंट्स ये हमारे पास पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 की यानी मूव करते हैं, उसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन है स्टेटमेंट इफ़ a इज इक्वल टू 1201 एंड b इज इक्वल टू 1120 देन वेरीफाई दैट। हमने साबित करना है, 6 पार्ट्स हैं। पहले हमने a प्लस बी को ऐड करना है, फिर ऐड करके जवाब आएगा उसका ट्रांसपोज लेना है। लेफ्ट हैंड साइड पे इसको सॉल्व करना है, राइट हैंड साइड पे ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। इसी तरह हमारे पास ये पार्ट है स्टूडेंट, इसमें यहाँ पे साइन प्लस का, यहाँ पे माइनस का, ये दोनों एक जैसे सवाल है। ठीक है, इसमें से मैं एक ये वाला आपको करवाऊंगा, ये वाला आपने खुद ट्राई करना है। ठीक है, और बाद में फिर हमारे पास 4 पार्ट और रह जाएंगे। एक में हमने जो है साबित करना है सिमेट्रिक है या नहीं है, एक में हमने स्क्यू सिमेट्रिक साबित करना है, फिर ये अभी हमने सिमेट्रिक साबित करना है, ये भी हमने स्क्यू सिमेट्रिक करना है। तो ये दो पार्ट मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, एक एक पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। तो आइए अब हम इन सवालों की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 का जो फर्स्ट पार्ट है वो देखिए, उसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड गिवन है a प्लस बी का ट्रांसपोज, यानी कि a प्लस बी एक बड़ी ब्रैकेट में बंद है और फिर उसके बाद ऊपर ट्रांसपोज है। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, पहले हम a मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स को प्लस करेंगे, फिर जो उसका जवाब आएगा उसके बाद उस जवाब का ट्रांसपोज दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास जो है a मैट्रिक्स है वो हमारे पास क्या गिवन है, a मैट्रिक्स हमारे पास स्टूडेंट्स गिवन है 1 2 0 1। ठीक है, और यहाँ एक बड़ी ब्रैकेट है, फिर प्लस का साइन है, फिर उसके बाद हमारे पास बी मैट्रिक्स जो है वो गिवन है 1 1 2 0। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद ये ब्रैकेट बंद हो रही है, फिर उसके बाद एक बड़ी ब्रैकेट का साइन है, बड़ी ब्रैकेट बंद हो रही है, फिर उसके ऊपर ट्रांसपोज है। तो अब आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है हमारे पास जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + 1 हमारे पास हो जाएगा 2। ठीक है, 2 + 1 3 हो जाएगा, 0 + 2 हमारे पास ये भी 2 हो जाएगा, और 1 + 0 हमारे पास 1 हो जाएगा, और इसके ऊपर हमारे पास आ जाएगा ट्रांसपोज। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स इसी तरह जो है ट्रांसपोज हम ले लेंगे, रो को हमारे पास कॉलम में चेंज हो जाएगी, 2 3 रो में है, ये कॉलम में आ जाएगा, ये हमारे पास रो है, ये भी कॉलम में आ जाएगा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हमने उड़ा के रख दी, फिशू कर दी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड पे हमारे पास गिवन है a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। अब समझिए इसमें फ़र्क क्या है, तो आपको मैं दिखाता हूँ। राइट हैंड साइड पहले हम लिख लेते हैं, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू a का ट्रांसपोज
प्लस बी का ट्रांसपोज। सबसे पहले हम स्टूडेंट्स ए का ट्रांसपोज निकाल लेंगे, ठीक है। तो ए का ट्रांसपोज हमारे पास क्या है? ए का ट्रांसपोज हमारे पास जो है, ए हमारे पास क्या था? ए हमारे पास था 1 2 0 1, ठीक है। तो अब ये 1 2 जो है ये हमारे पास रो है, ये कॉलम में आ जाएगी। 0 1 रो है, ये भी कॉलम में आ जाएगी, ठीक है। तो अब आप देखें, ये 1 2 जो है ये हमने इसको यू लिख लिया, ठीक है। 0 1 को रो में था, हमने कॉलम में लिख लिया, ये लें, ठीक है। इसमें पहले ट्रांसपोज लिया जाएगा, फिर उसके बाद ऐड किया जाएगा। ये का ट्रांसपोज हो गया, फिर प्लस का साइन डालेंगे हम, फिर उसके बाद बी का ट्रांसपोज ले लेंगे। बी हमारे पास ये था, ठीक है। ये 1 1 था रो में, 1 1 कॉलम में अब आ जाएगा 1 1, ठीक है। 2 0 हमारे पास रो में था, ये हमारे पास कॉलम में आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमने ए का और बी का ट्रांसपोज ले लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। उसके बाद हम इनको ऐड करेंगे। 1 + 1 2, 0 + 2 2, 2 + 1 3, 1 + 0 1। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, ये देखिए, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का जवाब है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड का जवाब है, और दोनों जवाब हमारे पास स्टूडेंट्स इक्वल आ चुके हैं अल्लाह के फजलो करम से। तो आइए अब हम इसके बाकी पार्ट्स देखते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो इसका 2 है, 8वें का दूसरा पार्ट, वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। तो वो आपके लिए मैं लेफ्ट एज एक्सरसाइज छोड़ रहा हूँ, वो आपने खुद ट्राई करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, अगले सवाल की तरफ बढ़ने से पहले हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, क्योंकि उस पर हमने जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का बताना है। तो स्टूडेंट्स, ये देखिए, हमारे पास स्टेटमेंट है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। यानी कि कोई भी मैट्रिक्स हो, ए हो, बी हो, सी हो, एम हो, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स हो, अगर हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, ठीक है, और वो ट्रांसपोज लेने के बाद वो उसी के बराबर आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जैसे m = ये है, ठीक है, इसका ट्रांसपोज हमने लिया, तो ट्रांसपोज लेने से m की सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है m जो है ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम इसका सवाल सॉल्व करते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सवाल है, कह रहा है कि a + a का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, ठीक है। यानी कि a मैट्रिक्स पहले जो है उसमें हमने a मैट्रिक्स से ट्रांसपोज को ऐड करना है, तो उसके बाद जो जवाब आएगा उसका ट्रांसपोज लेना है। फिर अगर वो इस चीज़ के बराबर आ जाएगा तो हम कहेंगे ये सिमेट्रिक है, अदरवाइज नो, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब इसको सॉल्व करते हैं, a + a का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक और नॉट। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है। तो ए मैट्रिक्स स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन थी 1 2 0 1, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब इसके बाद हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। तो ए का ट्रांसपोज हमारे पास आएगा, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज करते हैं। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, 1 2 रो है, इसको कॉलम में चेंज कर लें, 0 1 है, इसको भी कॉलम में चेंज कर लें। ये का ट्रांसपोज हो गया। अब हमारे पास सवाल में कह रहा है ए को ए के ट्रांसपोज का ऐड करना है, तो अभी करवा देते हैं ऐड। तो स्टूडेंट्स, हमने लिखना है ए + a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, यहाँ पे ए की जगह ए मैट्रिक्स आ जाएगी 1 0 2 1, ठीक है। फिर प्लस का साइन आ जाएगा, फिर ए ट्रांसपोज की जगह जो ए ट्रांसपोज हमने निकाला है वो वाली मैट्रिक्स आ जाएगी 1 2 0 1, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई मसला नहीं होगा। अब उसके बाद जब हम इसको ऐड करेंगे तो वेरी सिंपल, वेरी इजी, 1 + 1 2, 2 + 0 2, 0 + 2 2, 1 + 1 ये भी हमारे पास आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास है a + a का ट्रांसपोज, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स देखिए, अब अगर इस चीज़ का ट्रांसपोज लेने से हमारे पास जो है, यानी कि इस यहाँ पे हमारे पास a + a t का ट्रांसपोज जो है वो हमारे पास इस चीज़ के इक्वल है। अगर हम इस चीज़ का फिर से ट्रांसपोज ले, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले, तो फिर अगर हमारे पास ये चीज़ आ जाए तो हम कहेंगे कि सिमेट्रिक है, a + a के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होगा अब स्टूडेंट्स, रोज़ जो है वो कॉलम में चेंज होगी। तो ये रोज़ और कॉलम में चेंज होगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 2 ही है, जैसे मर्जी लिख लें, 2 2 2 2। तो ये जो है हम
कह सकते हैं ये सिमेट्रिक है। बिकॉज क्यों? क्योंकि ए प्लस ए का जो ट्रांसपोज है वो हमारे पास बराबर है ए प्लस ए के ट्रांसपोज के। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये सवाल हमने मुकम्मल कर लिया है। अब आइए नेक्स्ट पार्ट की जानिब मूव करते हैं। नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स इसका पांचवा पार्ट करते हैं। चौथा और छठा पार्ट एक जैसे हैं, इसलिए वो मैं आपको बाद में कराऊंगा। पहले जो एक जैसे हैं वो करवा लेते हैं। ये भी सेम उसी तरह ही है स्टूडेंट्स। सबसे पहले इसमें हमारे पास b गिवन है, हमने b की वैल्यू लिखनी है। b की वैल्यू हमारे पास है 1 1 2 0। ठीक है स्टूडेंट्स। अब b की वैल्यू लिखने के बाद स्टूडेंट्स हम लेंगे b का ट्रांसपोज। तो b के ट्रांसपोज लेना वेरी सिंपल, वेरी इजी। b का ट्रांसपोज जो है ये रोज जो है कॉलम में तब्दील हो जाएगी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी और सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी। ठीक है। उसके बाद हमने इन दोनों को ऐड करना है, b प्लस b का ट्रांसपोज। ठीक है, यानी कि b प्लस b ट्रांसपोज इज इक्वल टू, b की जगह पे b की वैल्यू आ जाएगी 1 2 1 0। ठीक है, और b के ट्रांसपोज की जगह ये वैल्यू आ जाएगी जिसका हमने ट्रांसपोज निकाला है। ठीक है, ये आ जाएगा 1 1 2 0। ठीक है स्टूडेंट्स। अब उसके बाद जब हम इसको मज़ीद फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 + 2 हमारे पास 3 हो जाएगा, 2 + 1 भी 3 हो जाएगा, 0 + 0 हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 2 + 1 3, 0 + 0 0। अब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे इस टर्म का। अगर ट्रांसपोज लेने के बाद भी यही जवाब रहता है सेम, तो हम कहेंगे सिमेट्रिक है, अदरवाइज ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है। अब ये देखिए, अब हम किस चीज़ का ट्रांसपोज लेंगे? b प्लस b का जो ट्रांसपोज का जवाब आया, इस जवाब का ट्रांसपोज लेंगे। तो इसमें स्टूडेंट्स ये जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, ये 2 3। ठीक है, और ये वाला ये ऐसे आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं सेम जवाब है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो हम कह सकते हैं ये भी सिमेट्रिक है, इज़ सिमेट्रिक। Because b plus b ट्रांसपोज इज इक्वल टू b प्लस b ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये दोनों पार्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो आइए अब जो हमारे आखिरी दो पार्ट रह गए हैं उसके बाद उनको हम करते हैं। उसके बाद हमारी एक्सरसाइज फिशू हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन नंबर 4 और 6 की तरफ मूव करने से पहले पार्ट, यानी कि पार्ट जो है हमारा 8वें क्वेश्चन का चौथा और छठा, उसकी तरफ मूव करने से पहले हमें कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए होगी तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक उस वक्त कहेंगे पहले उसका ट्रांसपोज लिया जाए, फिर उसके ट्रांसपोज का जो है नेगेटिव लिया जाए। ठीक है, और वो किसके इक्वल है? नेगेटिव ए के इक्वल है। तो आइए इसको हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये हमारे पास चौथा सवाल है। उसमें हमारे पास स्टेटमेंट है a माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स लिखेंगे, वो हमारे पास गिवन थी 1 2 0 1। ठीक है, उसके बाद ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखेंगे, रो को कॉलम में तब्दील कर देंगे, इसी तरह दूसरी रो को दूसरे कॉलम में तब्दील कर देंगे। उसके बाद a माइनस ए ट्रांसपोज लिखेंगे, ये हमारे पास जो गिवन है। फिर उसके बाद a की जगह पे a मैट्रिक्स और a ट्रांसपोज की जगह पे a का ट्रांसपोज जो हमने लिया है। फिर उसमें हम इनको आपस में माइनस करेंगे, 1 - 1 0, 2 - 0 2, 0 - 2 -2, 1 - 1 0। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद ये जो हमारे पास आंसर आया है इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे स्टूडेंट्स, a माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, इसमें आपको पता है ट्रांसपोज जब इसका लिया जाएगा तो रो जो है कॉलम में तब्दील हो जाएगी, इसी तरह दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगा। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हमने इसका नेगेटिव लेना है। ठीक है, नेगेटिव लेने से अगर आंसर जो है हमारा a माइनस ए के ट्रांसपोज के बराबर आएगा तो हम कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक है, तो अदरवाइज नो। ठीक है, तो ये देखें जब हमने इसका नेगेटिव लिया तो हमारे पास नेगेटिव लेने से 0 या -2 था, ये +2 हो गया, ये +2 था, ये -2 हो गया, 0 एज इट इज़ आ गया। तो ये देखिए ये इसके इक्वल है, तो हम कह देंगे इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है स्टूडेंट्स।
नहायत ईजी, नहायत सिंपल सवाल। आइए अब हम इसका जो है लास्ट पार्ट है वो भी देख लेते हैं। लास्ट पार्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास वैसे ही सवाल है, सेम टू सेम। बी माइनस बी का ट्रांसपोज कह रहा है कि स्क्यू सिमेट्रिक, ये स्टेटमेंट है। बी हमें गिवन है 1 1 2 0। बी का ट्रांसपोज जब लेंगे 1 1 जो है यूँ आ जाएगा, रो कॉलम में तब्दील हो जाएगा, ये 2 0 भी रो से कॉलम में तब्दील हो जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स बी माइनस बी का ट्रांसपोज लिखेंगे, ये वाली स्टेटमेंट। बी की जगह बी मैट्रिक्स आ जाएगी और बी ट्रांसपोज की जगह जो बी का ट्रांसपोज निकला है वो आ जाएगा। अब इनको आपस में जब माइनस किया जाएगा 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, 0 माइनस 0 0। ठीक है स्टूडेंट्स। अब उसके बाद जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, ये तो इसका अब हम ट्रांसपोज लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये जब ट्रांसपोज लेंगे तो ये जो रो है 0 माइनस 1 ये कॉलम बन जाएगा, 1 0 भी कॉलम बन जाएगा। ये देखिए, ये 0 माइनस 1 हमारे पास जो है स्टूडेंट्स ये बन गया, कॉलम बन गया, और ये भी कॉलम बन गया। अब जब इसका नेगेटिव लेंगे तो हमारे पास जो नेगेटिव है वो उसी के इक्वल आ जाएगा बी माइनस बी के ट्रांसपोज के। वो हमारे पास 0 माइनस 1 1 0 था, तो ये भी क्या है स्टूडेंट्स, स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये स्टूडेंट्स आखिरी सवाल था और हमने इसको उड़ा के रख दिया। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ही आज हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं, और कल इंशाल्लाह स्टूडेंट्स हम जो इसकी अगली नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज है 1.4 उसका आगाज़ करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे मिले। और हमारे चैनल का लिंक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।